રાયપુરમાં શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદ હકીમ की ગૌહત્યા બંધ કરે बर सरकार ला नवा कानून लाना चाहिए। संगे संग नक्सली समस्या ला हल करे बर बातचीत ला बताइन सही रद्दा। ज्योतिष पीठाधीश्वर के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज रायपुर पहुंची। बेमेतरा कवर्धा में भी उनका कार्यक्रम हुआ है। ये दौरान रायपुर में पत्रकार मन से चर्चा करत शंकराचार्य जी महाराज कहिन कि गौ हत्या के मुद्दा पर केंद्र और राज्य सरकार ला अब कड़ा कदम उठाए के जरूरत है। खबर की जोन भी राजनीतिक दल मन गौ हत्या ला बढ़ावा देवत है, उनकर समर्थन ला एक सिरा से बंद करे के जरूरत है। उनका यह कहना रही कि नक्सल समस्या ला यदि हल करना है तो नक्सली संगठन के लोगन मन से बात करना बहुत जरूरी है। खबर के ओहुमन यही देश के नागरिक हवे। देखिए, राजनीतिक लोग अपने लाभ के लिए जो भी मुद्दा लोगों के मन में होता है उसका प्रयोग करते हैं। राजनीतिक लोग धर्म का प्रयोग राजनीति के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो भारत की जनता है उसके मन में धर्म इस समय प्रमुखता से छाया हुआ है। धार्मिक मामले उसके दिमाग में गूंजते रहते हैं। इसीलिए राजनीतिक लोग उसका लाभ लेने के लिए धर्म का प्रयोग अपनी राजनीति में करते हैं। जहाँ उसके प्रति अत्याचार ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे और वहाँ पर भी जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है उसके बारे में संघर्ष किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर पहले से गौ भक्ति है, आपके छत्तीसगढ़ में तो सदा से गौ भक्ति रह रही है। ये गौभक्त प्रदेश है, यहाँ पर गाय के प्रति अन्याय नहीं होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर उनके सम्मान को कानूनी रूप से संरक्षित किया जाए और इसीलिए चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार उनको राज्य माता, छत्तीसगढ़ राज्य की माता घोषित करे ताकि राष्ट्र माता घोषित करने में केंद्र सरकार को सुविधा हो। ज्ञानवापी में और इसी तरह की जितनी भी वापियाँ हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे साथ अत्याचार हुआ है वहाँ हम फिर से जाएंगे और जा कर के अपनी पूजा अर्चना आरंभ करेंगे। ये हिंदुओं का अपना अधिकार है। हमारे ऊपर अत्याचार कर दिया, जब तक हम नहीं बोल रहे थे, बोलेंगे तो हमारी ये अपनी शक्ति है। हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने पुराने स्थानों को पुनः वापस लें। इसमें खराबी क्या है? अमृत महोत्सव आज़ादी का मना रहे हो, प्रदेश वाले भी देश वाले भी। हम किसी पार्टी को ध्यान में रख करके नहीं बोल रहे हैं, हम चुनाव को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं और अपने हिंदू भाइयों को, सनातन धर्मियों को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं कि गौ माता का मुद्दा हमारा बहुत पुराना मुद्दा है। हमारे जाने कितने लोगों ने गौ माता के लिए अपना बलिदान किया है। देश की आज़ादी भी गौ माता के लिए हुई थी, क्योंकि मंगल पांडे से जब कहा गया कि कारतूस मुँह से ढक्कन निकाल करके खोलो, उसमें गाय की चर्बी थी, उसने मना कर दिया। तो गाय की चर्बी से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ भी क्रांति हुई थी। गाय का बड़ा योगदान है और उस गाय की हत्या जब तक इस देश में हो रही है तब तक सब राजनीति बेकार है। इसलिए अब हम लोगों ने तय किया है, अभी गौ संसद करके हम प्रयाग से चले आ रहे हैं। 6 फरवरी को वहाँ पर विराट गौ संसद हुई है, उसमें प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो व्यक्ति गाय की हत्या से किसी भी रूप से जुड़ा हुआ है उसको हम हिंदू कहना बंद करेंगे, उसके साथ संबंध समाप्त करेंगे। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये कहा है कि गौ हत्यारी पार्टियों को जो जनता, हिंदू जनता वोट देगी वो भी गौ हत्या के पाप की भागी नहीं होगी। इसलिए चुनाव के पहले हम सभी राजनीतिक दलों से, जो भी भारत में चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि ये शपथ पत्र दीजिए कि अगर आप सत्ता में आए तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि भारत से गौ हत्या के कलंक को, हम हिंदुओं के माथे से गौ हत्या के कलंक को मिटाएंगे। अगर ये कर सकते हैं तो स्वागत है, और नहीं तो हम समझेंगे कि आप हमारे विरोधी हैं। ज्ञानवापी के मामला पर शंकराचार्य जी के कहना रही कि ज्ञानवापी हमेशा से ही एक मंदिर के हिस्सा रही से। एक संगे संग प्रदेश के देश के अलग अलग राज्य में घलो जहाँ कहीं भी ऐसे स्मारक देखे पर मिलत थे जिन पहले मंदिर के ढांचा के रूप में रही से, ओला तोड़ के कोई दूसर धर्म के आस्था केंद्र बनाए गए है तो ओला फिर से मंदिर के रूप में स्थापित करना चाहिए, तभी हिंदू सनातन परंपरा के रक्षा हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, तेलंगाना न्यूज।